बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। अवधन्य है मानस के गंगा प्रवाहित ये छत्तीसगढ़ अंचल की पावन धरा। मानस दर्शन जीवन अर्पण के बैनर तले छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंथन प्रतियोगिता के आयोजक परम सम्माननीय दीपक गुहा जी, सह संयोजक एवं संयोजन पक्ष से जुड़े हुए जम्मू संत मंत्री श्री चरण में नमन है। आयोजन में विभिन्न भूमिका निर्वहन करैया जम्मू संत मल्ल प्रणाम है। ब्रह्म सिंहासन में विराजमान नीर औछिल्य विलक करैया हंस के समान गुरुवर निर्णायक महोदय मन के चरण वंदन। अपन गुरुतुर भाषा और बोली में शब्द एक सूत्र में पिरोइया श्रद्धेय गुरुवर संचालक महोदय ला दंडवत प्रणाम। और ए मानस पटल से जुड़े हुए जम्मू संत मल्ल नमन करत आओ। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 70 खा श्रीमद बक्र न किन्न ही और प्रभुता बधिर न काहि मृग लोचनी के नयन सर को अस लाग न चाहिए। ये पावन प्रसंग में कथा यात्रा के आदेश प्राप्त होगा। प्रस्तुत प्रसंग में काकभुसुंडी और गरुड़ जी के माध्यम से जो संवाद है, जिसमें 18 अविद्या माया के वर्णन है और 5 अविद्या माया के वर्णन ऊपर में है। हमला जो प्रसंग मिले हैं, जो दोहा मिले हैं, जिसमें 3 अविद्या माया श्रीमद वक्रधन के अहंकार, प्रभुता के कारण बहरा होना और मृगलोचनी अर्थात सुंदर कन्या के नयनवान से ये दुनिया में ऐसे कौन व्यक्ति है जे बचे हैं। ये पावन प्रसंग में कथा यात्रा के आदेश प्राप्त हो। आप मन के बीच में प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करो, लेकिन आओ प्रारंभिक बेला में जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी के वंदना के साथ कार्यक्रम ला आगू बढ़ावा। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सबसे बड़ा
माँ तेरा दरबार, माँ तेरा दरबार। बोली अम्बे मैया की जय। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हम संतान तुम्हारी और तुम हो मात हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो ढाल हमारी। हर उलझन में मैया बनती हो ढाल हमारी। रहे झलकता हम बच्चों पर, रहे झलकता हम बच्चों पर, इतना प्यार दुलार तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा दरबार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। तेरी पूजा ऐसा वरदान मां करते रहो तेरी पूजा। तेरी लगन के आगे मुझको ही काम न दूजा। तेरी लगन के आगे सोचे काम न दूजा। झुकता रहे चरणों में मेरा, झुकता रहे चरणों में मेरा, सीधा बारंबार तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा दरबार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, तेरा दरबार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। ओ तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा परिवार न छूटे। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम चंद्र
इंद्र शंकर हरे मनोजीवम मारुतितुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनां वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। ऑनलाइन मानस मंथन कार्यक्रम के एक पटल में विराजमान जम्मू गुरुतुल्य संत समाज के श्री चरण में पुनः प्रणाम करत आओ उत्तरकांड दोहा क्रमांक 70 खा चर्चा करत गोस्वामी जी महाराज थे श्रीमद वक्रन किन्न के ही प्रभुता बधिन काहि और मृग लोचनी के नैन सर को अस लाग न जाए। प्रस्तुत दोहा की सरल अर्थ होते श्री अर्थात धन, मद मने अहंकार और वक्र मने होते टेढ़ा। धन के अहंकार में ये दुनिया में ऐसन कौन है जे टेढ़ा नहीं होए। दूसरा अर्धाली कथे प्रभुता बधिन काहि, प्रभुता प्राप्त करे के बाद अधिकार प्राप्त करे के बाद ऐसन कौन व्यक्ति है जो दुनिया में बहरा नहीं हो। आओ खाल्हे की पंक्ति में लिखा है मृग लोचनी के नैन सर को अस लाग न जाए। मृग लोचनी, मृग लोचनी से तात्पर्य यहाँ पर काम से नहीं जोड़े जा सके। काबर ये प्रसंग में जो 18 अविद्या माया के वर्णन करे हैं, जेमें ये दोहा के पहली चौपाई में वर्णन आ चुके हैं मोह, काम, तृष्णा और क्रोध और लोभ। हमला जो मिले हैं उमें ये वर्णन है मृग लोचनी तोला काम से नहीं जोड़े जाके नारी के नयन बाण से जोड़े गए हैं। और एकर से ए दुनिया में कौन है जे नयन बाण से बचे हैं चर्चा करबो। प्रस्तुत दोहा के भाव लिए हुए कवितावली में गोस्वामी जी महाराज एक दोहा एक पंक्ति रचना करे हैं कि कवन हृदय नहीं लाग कठिन अति, नारी नयन सर और लोचन युद्ध नहीं अंध भयो, श्री पाई कवन नर। ये वर्णन वहां है। आओ पहली अर्धाली ये दोहा ला वास्तव में तीन भाग में बांट के चर्चा करे जा सकते हैं। पहला भाग है श्रीमद वक्रन किन्न की, दूसरा भाग प्रभुता बधिन काहि और तीसरा नीचे लाई। तो पहला अर्धाली श्रीमद वक्रन किन्न की में चर्चा करने के प्रयास करें। श्रीमद अर्थात धन के अहंकार। ये दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जेला टेढ़ा नहीं बना है। रामायण में तो कई तो पात्र मिल रही जेला धन संपत्ति के बाद में प्राप्त करे के बाद में टेढ़ा है, टेढ़ा रद्दा चलते। और रावण में सबसे जो बुराई है वो में एक बात ये धन ला भी ले जा सकते। काबर लंका काए तो लंका सोना है और सोना के तात्पर्य होते धन। लंका के लिए लिखे कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायत घना। अब वो धन ला पा के रावण घलो बहुरा गए।
धन के अहंकार के एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण हम देखथन महाभारत ग्रंथ में। जो महाभारत के जो युद्ध होते वो युद्ध के मूल कारण धन है। अंत में जब भगवान कृष्ण ईश्वर ला युधिष्ठिर के संदेशवाहक बन के जाए के अवसर मिलते तो भगवान अपन दहाल ले बराबर राज्य नहीं मांग के कम से कम 5 गांव के मांग करते अब 5 गांव मिल जाही तो 5 पांडोल में समझा लूंगा। पर दुर्योधन की ओकर जो जवाब दुर्योधन कहते शांति दूत रखने वाले शांति वार्ता रखने वाले कौन हैं? तो योगेश्वर कृष्ण है। जे वो समय के अगर दुर्योधन ला ये लगते कि वो भगवान नो है यही के तो ये भी माने जा सकती कि वो समय सर्वमान्य महापुरुष के रूप में अगर कोई रही तो भगवान कृष्ण रही। जेकर वो सभा में दुर्योधन ला छोड़ दे तो ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं रही सोई जे ओला सम्मान नहीं देती सोई प्रतिष्ठा नहीं देती सोई। वो व्यक्ति ला जवाब का देते दुर्योधन कि सुई के नोक के बरोबर जमीन नहीं दे। और यही एक जवाब के कारण महाभारत होते। तो ये धन के अहंकार के जो हम जो रूप देखन तो ये एक रूप है। तो मैंने धन में आदमी टेढ़ा होते। संत मन कथे अहंकार में तीनों गए धन वैभव और वंश और न मानो तो देख लो रावण कौरव कह। तीनों की जिंदगी में झांक लो। ये क्या जिंदगी में धन के जो वक्रता रही से अहंकार रही से वो अहंकार के कारण ये सबके अंदर होते। और देखा तो ये मानव रूपी तन जो सुंदर मिले हैं ये सबसे बड़े धन है। और मानव रूपी सुंदर धन प्राप्त करे के बाद भी हम आप सब अहंकार में डूबे हुए हैं। ये तन के अहंकार में डूबे हैं। तन जो है परमात्मा के दिए हुए एक धन एक अहंकार में डूबे हैं। जबकि ये धन के हम सदुपयोग करते हैं तो मानव तन के माध्यम से परमात्मा ला प्राप्त करे जा सकते साधन धाम मोक्ष के द्वारा के है। अब दूसरा वो देखें श्रीमद वक्र किन्न के धन के अहंकार में कौन टेढ़ा नहीं हुए। अगर ये बात ना देखे जाए तो धन के अहंकार में रामचरितमानस में एक संत मिलते जेला हम भरत जी महाराज कथन जेला धन के अहंकार नहीं हुई। अयोध्या के राज्य के लिए लिखे हैं कि अवध राज देखी इंद्र लजाई। अतना धन संपदा वैभव से भरे अयोध्या के राज जब भरत जी महाराज जब मिलते तो भरत जो उत्तर देते वो हमारा सबके जीवन में होना चाहिए। भरत जी महाराज का उत्तर देते संपत्ति सब रघुपति के आही ये मोर संपत्ति नो है भगवान। जे दिन ये बात हमारा आप सबके जीवन में आ जाए वास्तव में हम श्रीमद के वक्रता से हम भी ऊपर उठ जाबो। भरत जी महाराज तो औ कथे औ प्रमाण मिले है। ओला धन से बिल्कुल मोह धन के अहंकार बिल्कुल नहीं है। कते कर प्रमाण मिलते तो भरत ला वरदान मांगेल कथे तो भरत कथे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। आगे लिखते कि मोला धन नहीं चाहिए एकदम प्रमाण पत्र मिले है। तो धन से वक्रता भरत जी महाराज नहीं। दूसरा धाली में देखन प्रभुता बधिर न काहि। प्रभुता प्राप्त करके दुनिया में कौन बहरा नहीं हो। प्रभुता के मतलब क्या होते तो ताकत प्राप्त करना पद प्राप्त करना प्रतिष्ठा प्राप्त करना। भारत के संविधान में लिखे हैं भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व माने भारत की प्रभुत्व भारत के पास है। सर्वाधिकार भारत के पास सुरक्षित है। एक पहली भारत श्रीलंका अंग्रेज बन के इंग्लैंड के प्रभुत्व में रही। ये है प्रभुता। तो प्रभुता के एक बड़ा उदाहरण बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करके कौन अहंकारी नहीं हुए। रामायण में तो लिखे है नहीं अस को जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जेहि मद नाही।
दुनिया में ऐसे कोई जन्मे नहीं है जिला प्रभुता पाए के बाद में मद मने अहंकार नहीं आए। रामायण में लिखे बालकांड में वर्णन आते, दक्ष महाराज बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अधिकार जब प्राप्त करी तो दक्ष के मन में अभिमान आ गया, वो बहरा हो गया। कैसे बहरा हो गया? तो ओला जब यज्ञ करीस तो शंकर भगवान के लिए भाग रखे बर समझाएगी। एक जन नहीं समझे, गुरु समझाइस, माता सती समझाइस, कई जन समझाइस, लेकिन ओकर समझाई ओकर कान में नहीं गई। यही तो बहरा होना है। रामायण में रावण लगलो देख ले, रावण में प्रभुता रही से त्रयोलोक के विजयी, तीनों लोक के विजेता रावण कहलाए, लेकिन वो त्रिलोक के विजयी रावण लगलो कारी से बहरा रही। कैसे बहरा रही से? तो हम देखन वर्णन आते, आवाज थोड़ा फोन आ गई भैया। वर्णन आते कि रावण त्रिलोक विजयी अब ये प्रभुता भी है। अब वो प्रभुता ला पाए के बाद रावण बहरा हो गए। अब बहरा हो गए अगर एकदम प्रमाण मिलते, का प्रमाण मिलते? तो आप जैसे संत मन बोलते कि रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझे, तो 14 व्यक्ति 17 बार समझे, ओकर बावजूद अच्छा जी जी रावण ला 14 आदमी जब 17 बार समझे, वो 17 बार समझाए के बाद में रावण के कान में वो बात नहीं घुसी। और नहीं घुसी के एक मतलब ई हरे बधिर होना, प्रभुता बधिर न काही, मैंने प्रभुता के कारण रावण बधिर हो गए, बहरा हो गए। दुनिया भर समझाइस, लेकिन गुरु समझाइस, पत्नी समझाइस, भाई समझाइस, काकरो समझ ओकर कान में नहीं घुसी तो बहरा हो गए। ये प्रमाण मिलते। रामचरित्र मानस में हम देखन प्रभुता पाके कौन बहरा नहीं हो, कौन लमद नहीं है। तो प्रभुता के एकदम श्रेष्ठ उदाहरण रामचरित्र मानस में एक छोटे से स्थान में लिखो, भगवान राम हनुमान ला कथे कि कपित और ऋण उरीन में नहीं, हे कपित और ऋण से मैं उरीन नहीं हो सकूं, कर्जा से मुक्त नहीं हो सकूं। हनुमान कथे काबर प्रभु? तो कथे कि जितना मोर काम आ है ओला कोई ना कोई प्रभुता प्रदान करे हो, कोई ना कोई पद दे हो। जैसे सुग्रीव काम ऐसे होला किष्किंधा का राजपद दे दे, उसने सबला कोई ना कोई दे हो, तोला कोई पद नहीं दे हो, सबले ज्यादा काम ते हनुमान कथे कि प्रभु ये जितना पद है, जितना प्रभुता है, वो सब के पीछे लगे भूत। अब मोला प्रमाण पत्र मिले है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। तो ये भूत वाले प्रभु वाले पद मोला नहीं चाहिए। भगवान कहते साफ साफ बोल, तो कहते हे प्रभु ये जितना संसारिक पद है सब पद भूत है, देकर पीछे दुनिया भक्त है। आज किष्किंधा के राजा बालिल का सुग्रीव कहा था, लेकर पहली बालिल ही थे, बालिल का कबो तो भूतपूर्व राजा कबोत नहीं कहा। तो ये सब पद के पीछे लगे भूत, ये भूत वाले पद नहीं चाहिए, मोला अभूतपूर्व पद चाहिए। और वास्तव में भगवान आप मोला अभूतपूर्व पद दे हो। का अभूतपूर्व पद दे हो? तो हनुमान कथे कि प्रभु आज भी मोला दुनिया राम भक्त हनुमान कथे, कल भी राम भक्त हनुमान कही, कलयुग में भी राम भक्त हनुमान कही, कोनो ये नहीं कहा है कि भूतपूर्व राम भक्त हनुमान। मने भक्ति के पद में कभी भूत नहीं लगे। भगवान तो मोला ऐसे अभूतपूर्व पद चाहिए, ऐसे अभूतपूर्व प्रभुता चाहिए जिसमें कभी भूत मत लगे। आओ एक भजन करन, तत्पश्चात पुनः चर्चा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र, शंकर हरि सुनिले पगिले राम को भजले, भव सागर तरे जाएगा, भव सागर तरे जाएगा।
पगीले राम को भजले, सुनीले पगीले राम को भजले, भाव सागर तर जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा। सुनीले पगले राम को भजले, सुनीले पगले राम को भजले, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा। नहीं है ठिकाना ये जिंदगी के, नहीं है भरोसा भैया ये काया के, माटी माँ मिल जाएगा। सुनीले पगले राम को भजले, सुनीले पगले राम को भजले, भाव सागर तर जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा। दौलत महल टारी, चर्च दिन के खजाना का, चर्च दिन के खजाना का। धन दौलत महल टारी, चर्च दिन के खजाना का, चर्च दिन के खजाना का। माटी के ओढ़ना माटी के बिछौना, माटी माँ मिली जाएगा, माटी माँ मिली जाएगा। माटी के ओढ़ना माटी के बिछौना, माटी माँ मिली जाएगा, माटी माँ मिली जाएगा। उल्टा खटिया माँ तोला ले जाई, उल्टा खटिया माँ तोला ले जाई, बम्बरिया की लगाएगा। सुनीले पगले राम को भजले, सुनीले पगले राम को भजले, भाव सागर तर जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा। जैसे टेढ़ा चढ़ती बेरा, करुणा से था पाएगा, करुणा से था पाएगा। जैसे टेढ़ा चढ़ती बेरा, करुणा से था पाएगा, करुणा से था पाएगा। आए जवानी बड़ा सुहावनी, नारी ममन लला गाएगा, नारी ममन लला गाएगा। आए जवानी बड़ा सुहावनी, नारी ममन लला गाएगा, नारी ममन लला गाएगा। साधु संति थोड़ी को नहीं जाने, साधु संति थोड़ी को नहीं जाने, सुनीले पगले राम को भजले, सुनीले पगले राम को भजले, भाव सागर तर जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा, भाव सागर तरे जाएगा। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। आओ कथा प्रसंग में आगे देखन। नीचे
पंक्ति में लिखे मृग लोचनी के नयन सर को अस लाग न जाहि। मृग लोचनी, मृग के नयन बड़ा सुंदर होते और सुंदर नारी के नयन के उदाहरण कवि बना उपमा मृगा से देते। मृग लोचनी माने सुंदर नारी के नयन रूपी जो बाण है ओकर से कौन नहीं बचे है। रामचरितमानस में ये प्रसंग में कहे है कि ये जो माया है वो में शिव चतुरानन जाहि डराही अपर जीव के ही लेखे माही। सामान्य जीव के हम बातें नहीं करन, भगवान शिव और ब्रह्मा घलो जेकर से डराते ऐसा ये माया है। और हम ये प्रसंग में चर्चा करन रामायण में देखन कौन कौन जो महान व्यक्ति है जे ये मृगलोचनी के नयन सर में फंस गए। हम पहली वर्णन करन बालकांड में देखन नारद जी महाराज विश्वमोहिनी स्वयंवर में जाते। विश्वमोहिनी के हाथ ला जब देखते ओकर भविष्य के जब वाचन करते तो नारद के मन में क्या बात आते देखो। वो हाथ ला कथे पानी, अब पानी ला देख के नारद जी महाराज सोचते हे भगवान मोर पानी ग्रहण एकरे सन हो जाती। आप बताओ ये मृगलोचनी के नयन सर। गोस्वामी जी महाराज तो लिखीस कि जे नारद है हमेशा भगवान राम के नारायण नारायण के जाप करते, वो नारद के लिए लिख दी गोस्वामी जी महाराज कि जब तब कहू न होई ते ही काला आउ हे विधि मिले कवन विधि बाला। नारद ला वो मृगलोचनी के नयन बाण ऐसे लग गए कि जब तब कहीं वो काल में नहीं होते। ओकर ध्यान केवल भी मृगलोचनी विश्वमोहिनी के नयन बाण में नेत्र रूपी जो बाण लगे हैं वो में अटक के रही। और चर्चा कर भगवान शिव चतुरानन लिखे। भगवान शिव शंकर जी भोलेनाथ जिला कामारी के है। वस्तुतः मृगलोचनी के नयन सल्लम में काम से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन भगवान शंकर लग कामारी के है। और हम पुराण में जब पुराण में जब कथा शिव पुराण में जब देखन विष्णु पुराण में जब देखन तो कथा प्रसंग आते समुद्र मंथन जब होते तो समुद्र मंथन के जो विभिन्न रत्न निकली वो में चर्चा नहीं करें। समुद्र मंथन में जो अंत में अमृत निकलते, अमृत ला जब पिलाना रहते तो भगवान विष्णु हम मोहिनी रूप धर के देवता मल्ला चालाकी से अमृत पिला देते, राक्षस मन वहां से वंचित रहते। भगवान शंकर कहते कि हे प्रभु आपके वो मोहिनी रूप ला मैं नहीं देख पाऊं, काबर मैं तो हलाहल विष के पान करे के कारण मैं वास्तव में अपन सही अवस्था में नहीं रहे, आप ला नहीं देख पाए वो मैं बेचैन रहे कारण से तो मैं आपके मोहिनी रूप ला देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु बार बार मना करते, लेकिन शंकर जी के जीत के आगे नहीं चली। अंत में भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करते। अब मोहिनी रूप जब धारण करते ना तो भगवान शंकर लगलो मृग नयनी के नयन सर लग जाते, अब भगवान शंकर के तेज गिर जाते। ये कथा प्रसंग आप सब जानते हैं। अब यही में चर्चा करन कि मृग नयनी के नयन सर कौन लगनी लगी। रामायण में खोल के देखन तो आप हम बोल सकथन घनीभूत वैराग्य जेला लक्ष्मण जी महाराज कथन। लक्ष्मण जी महाराज के नव विवाहिता पत्नी घर में और भगवान राम और सीता के जब वनवास होते तो राम के साथ में लक्ष्मण जी महाराज ज्ञान और भक्ति के साथ में वैराग्य जी महाराज कथे कि मोर जहाँ ज्ञान और भक्ति है वही जगह में मोर स्थान है, वो जो है अयोध्या ला। अपन नव विवाहिता पत्नी ला मृगलोचनी के नयन सर ला त्याग देते। नयन रूपी बाण जो है लक्ष्मण ला कोई प्रभावित नहीं कर सके और लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक वैराग्य की जीवन व्यतीत करते। मैं तो रामचरितमानस में यहाँ तक देखता हूँ कि केवल लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक वैराग्य नहीं भोगे हैं, बल्कि सही देखा जाए तो चारों भाई 14 साल तक वैराग्य भोगे हैं। तभी आप रामायण खोल के देख लो, रामायण में चारों भाई के संतान के वर्णन आते तब आते जब चारों भाई भगवान राम के वनवास से वापसी होते, राम राजा बनते, तब चारों भाई के संतान होते।
मृगलोचनी के नयन सर और कोल्ला नहीं लागी। तो रामचरितमानस में हम हनुमंत लाल जी महाराज की भी चर्चा कर सकते हैं। लंका जब जीत तो लंका काक लंका है। अब जेमे जाए के बाद में जीव ल फंसे दर है। यहाँ तक के अंगद जी महाराज कहते जाए बार मैं चल दूं फिरती बार वापस आऊं देकर कोई गारंटी नहीं है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा और जी संशय कछु फिरती बारा। ते लंका का यहाँ जाए के बाद में वापसी में संदेह है। वास्तव में लंका कौन है? तो कथे कि लंका ए मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक में तीन चीज के दर है, कनक, कामनी और कीर्ति। और लंका में तीनों चीज है। रामायण में लिखी हमन भले रावण वध करथन तो राक्षसीन मन क्रूप बनाथन, लेकिन रामायण में लिखे है कि राक्षसीन मन कारी ही से तो अतना सुंदर दी से कि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। अतना सुंदर दी से नर नाग के क्या बात है, देवता सुर गंधर्व बन के मन मोह थे। अतना सुंदर दी से तो कौन ये लंका रूपी नगरी है। अब ये लंका रूपी नगरी में कौन आके वापस जाते? तो जो हनुमंत लाल रूपी जीव है, जेला मृग नयनी के नयन सर से कोई मतलब नहीं है, वो जो है ये लंका के कनक, कामनी और कीर्ति ला जला के वापस परमात्मा के घर पुनः जाते हैं। ये है मृग लोचनी के नयन सर। रामचरितमानस के ये प्रसंग में 18 अविद्या माया के वर्णन है। मोह, काम, तृष्णा, क्रोध, श्रीमद वक्र प्रभुता, मृगलोचनी के नयन सर, गुण, मान, मद, जोवन, ममता, मत्सर, शोक, चिंता, माया, मनोरथ, सुतवित, लोक इष्णा। ये प्रकार के जो 18 अविद्या माया के परिवार है, वास्तव में एकर से कोई नहीं बच सके। ये एकर वर्णन आहे रामचरितमानस में। लेकिन कहे है ये जितना माया है ना, ये माया से बची तो बची कौन? तो माया से बची कौन? तो रामचरितमानस के अलावा गोस्वामी जी महाराज के अन्य रचना है। वो अन्य रचना में गोस्वामी जी महाराज कहे हैं कि कह तुलसीदास सो उबरे जेहि राखे राम राजीव नयन। कह तुलसीदास सो उबरे। तुलसीदास जी कहते कि सो उबरे वो व्यक्ति उबर जथे जेला राखे और राम राजीव नयन, जेला भगवान राम राजीव नयन स्वयं बचाथे वो बचते। काबर ये माया कौन है? तो आदि शक्ति के जय उपजाया तीन ही विरोह की मोर। यह माया के रूप में भगवान के ही माया है। भगवान के वो माया जो है वास्तव में अविद्या माया है। और वो माया से जीत कौन सकते जो भगवान के शरण में जाते। काबर भगवान के माया और भगवान के माया से कौन उबर सकते? तो माया स्त्रीलिंगे और माया के से बचे बर भगवान के जो माया के दूसरा रूप है भक्ति रूप है, वो भक्ति रूप लगे अपनाते। माँ भक्ति के शरण में जो जाते वो भक्ति के शरण लपा के माया से जीत जाते। आओ अंतिम भजन से आप जम्मो संत मन के चरणारविंद से विदा लेवाने। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। गाले मन हरि हरि के नाम मेरे। गाले मन मन हरि हरि के नाम मेरे। जिंदगी के सांस कब रुकी जाए ना, जिंदगी के सांस कब रुकी जाए ना। काले मन हरि हरि के नाम मेरे। काले मन हरि हरि के नाम मेरे। जिंदगी के सांस कब रुकी जाए ना, जिंदगी के सांस कब रुकी
से भैया रे निस्वार्थी कौन रे बगुला कहिया धक से भैया रे भंवर बिटी तय हजन घबरा वही नहीं आके खेवैया रे भंवर बिटी तय हजन घबरा वही नहीं आके खेवैया रे जन भटक जतर कतर पियास में जन भटक जतर कतर पियास में बरखा सावन के और ये शापति रामचंद्र जी जय।